सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। कल्याणरूपाय कलौ जनानां कल्याणदात्रे करुणासुधाब्धे खड्गादिदिव्यायुधसत्कराय वातालयाधीश नमो नमस्ते। नारायणेध्यादिजपद्भिरुच्चैः भक्तैः सदा पूर्णमकालयाय स्वतीर्थगाङ्गोपमपारिमग्न निवर्तिताशेषरुजे नमस्ते। ब्राह्मे मुहूर्ते परिदश्व भक्तैः सन्दृष्ट सर्वोत्तम विश्वरूप स्वतैलसंसेवक रोगहर्त्रे वातालयाधीश नमो नमस्ते। बालान् स्वकीयान् तव सन्निधाने दिव्यानदानात् परिपालयद्भिः सदा पठद्भिश्च पुराणरत्नम् संसेवितायास्तु नमो हरेते। नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविस्तैर्निशि पूजिताय मात्रा च पित्रा च ददोत्तमेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते। गुरुवातपुरीश पञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नम् पठता सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्वयं तु रतिनाथायुत तुल्यदेहकान्तिः।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समान्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवा दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय दे जगदानन्दे जगदेकप्रपूजिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्री नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते। भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तुते।
देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते
देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते
नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोऽस्तु ते
भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते भगवति देवी नमो वरदे पाप विनाशनि भव फलदे शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु नरार्ति हरे आदिशक्तिमान नमोस्तुते मुझको है रहना मेरी मैया तेरी हो मेरी मैया तेरी दुर्गा मैया तेरी हो मेरी मैया तेरी मेरी मैया तेरी चरणों में मुझको है रहना हे जोता वाली मेहरों वाली हे पहाड़ वाली
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंठित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कही सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योदाहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना।
हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे वासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाओं में आपने अक्सर दैत्यों का अंत उनकी मृत्यु होते हुए देखी होगी। अधिकतर कहानियों में आप ऐसा ही पाते होंगे। इसके पीछे के रीजन को समझना होगा। भारतीय दर्शन का अर्थ और उसका अंतिम लक्ष्य, द फाइनल डेस्टिनेशन जो है, वो है मोक्ष। और जो भी शक्ति या वस्तु इस मोक्ष के रास्ते में आती है, उसी को राक्षसी कहा जाता है। पुराण हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज की कहानी शिव पुराण से इसी बात पर लाया हूं। इसका विषय है जलंधर और वृंदा की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी के तेज से जन्मे जलंधर को स्वयं शिवजी के द्वारा मारा गया, और यह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसके लिए उन्हें विष्णु जी से सहायता लेनी पड़ी थी। पुराणों में जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र भी कहा गया है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार महादेव को
इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डालना पड़ा था। यह तेज समुद्र में उस स्थान पर गिरा जहां पर गंगा जी और समुद्र का मिलन हो रहा था। इसी स्थान को फिर गंगा सागर भी कहा गया। कहते हैं कि जब यह तेज जल में प्रवेश किया तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यही जलंधर था। क्योंकि दैत्य शिवजी के तेज से पैदा हुआ था तो इसकी शक्ति का अनुमान आप वैसे भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यह बालक इतना भयानक था कि जब भी वो रोता तो सारा संसार बहरा हो जाता। जब उसकी रोती हुई ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे का विलाप ऐसा था कि ब्रह्मा जी भी रोने लगे। उन्होंने ही इस बच्चे का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। खैर, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वयस्क हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर का राज्याभिषेक किया। उस समय पर एक और बहुत बड़ा असुर था कालनेमी, जिसकी पुत्री वृंदा विवाह के योग्य हो गई थी। इस तरह जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। वैसे वृंदा तो थी असुर की बेटी, पर स्वयं विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और इधर जलंधर धीरे धीरे असुरों का शासक बन चुका था। सब उसे असीम शक्तिशाली मानने लगे थे। पर एक रहस्य की बात यह थी कि उसकी सारी शक्तियों का कारण उसकी अपनी पत्नी वृंदा थी। वृंदा विष्णु भक्त होने के साथ बहुत बड़ी पतिव्रता भी थी। पतिव्रता की शक्तियों के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं दोस्तों। यही कारण था कि जलंधर का किसी भी युद्ध में हारना संभव नहीं था। उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बात अब देवताओं के राज्य पर आ गई थी। जलंधर का लोभ और लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने को अजय, इनविंसिबल मानने लगा। इतना कि अब उसकी नजर कैलाश पर भी थी। जलंधर कैलाश और पार्वती जी को अपने अधीन कर लेना चाहता था। शिवजी को जब यह बात पता चली तो उनका क्रोध एक भयंकर युद्ध के रूप में सामने आया। शिव और जलंधर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर जैसा होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं रहा था। शिवजी का हर प्रहार जलंधर के सामने फेल हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन शक्तिशाली है जो महादेव के सामने टिका हुआ है। फिर रहस्य सामने आया कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म ही जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति है। उपाय तो दिख गया था, पर उसे कार्यान्वित करना आसान नहीं था। पतिव्रता का धर्म कौन तोड़ सकता था? आखिर विष्णु जी ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया। वैसे यह ठीक तो नहीं था, परंतु क्या करते? विष्णु जी ने अपनी योग माया के द्वारा एक शव वृंदा के आंगन में डाल दिया। वृंदा को ऐसा लगा कि यह शव उसके पति जलंधर का है। उसे मरा हुआ समझकर के वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। जब उसने देखा और उससे पूछा, तब उसने कहा कि वो उसमें प्राण डाल सकते हैं, और उन्होंने वैसा किया भी। जैसे ही उस शव में प्राण आए, वैसे ही खुशी के मारे वृंदा ने उस शव का आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही पतिव्रता का सतीत्व नष्ट हो गया, और उसके साथ ही जलंधर की शक्ति भी क्षीण, फीबल हो चुकी थी। शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को यह छल कपट लगा कि जिस विष्णु जी को वो इतना पूजती थी, उन्होंने ही उसके साथ धोखा किया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जन्म लोगे और एक दिन छल के द्वारा तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और तुम दुख भोगोगे। विष्णु जी ने सर झुकाकर इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वृंदा ने ऐसा कहकर खुद को भस्म कर लिया, जिसमें से एक तुलसी का पौधा उगा। तब विष्णु जी ने कहा कि जहां वो होंगे वहां पर तुलसी भी होगी, और इस तरह तुलसी विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, विष्णु जानते थे जो वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, पर क्या वो दुनिया को असुर के हाथों खत्म हो जाने देते? वो राक्षस जो कैलाश पर कब्जा करना चाहता था, यदि उसे रोका नहीं जाता तो सोचिए दुनिया का क्या होता।
पतिव्रता के धर्म को भंग करने का पाप तो विष्णु जी को उठाना ही था, पर इस काम के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई थी। इसीलिए दोस्तों, एक बड़े काम के लिए यदि कुछ अनुचित करना पड़े तो उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही धर्म कहता है। हां, यह बात और है कि ऐसा करने का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, जो कि विष्णु जी ने भी भोगा। कहते हैं कि इसी वृंदा के श्राप से विष्णु जी राम बने और धरती पर आए और फिर सीता का वियोग भी सहा। परंतु विष्णु जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका धर्म था मानव जाति की रक्षा, असुरों और दैत्यों का संहार। उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा, जो उन्होंने सहर्ष चुकाया। प्रिय मित्रों, जिन नियमों को भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, वो स्वयं भी उसी के अधीन रहे हैं। उन नियमों को कभी भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाओं में आपने अक्सर दैत्यों का अंत, उनकी मृत्यु होते हुए देखी होगी। अधिकतर कहानियों में आप ऐसा ही पाते होंगे। इसके पीछे के रीजन को समझना होगा। भारतीय दर्शन का अर्थ और उसका अंतिम लक्ष्य, द फाइनल डेस्टिनेशन जो है, वो है मोक्ष। और जो भी शक्ति या वस्तु इस मोक्ष के रास्ते में आती है, उसी को राक्षसी कहा जाता है। पुराण हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज की कहानी शिव पुराण से इसी बात पर लाया हूं। इसका विषय है जलंधर और वृंदा की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी के तेज से जन्मे जलंधर को स्वयं शिवजी के द्वारा मारा गया, और यह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसके लिए उन्हें विष्णु जी से सहायता लेनी पड़ी थी। पुराणों में जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र भी कहा गया है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार महादेव को इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डालना पड़ा था। यह तेज समुद्र में उस स्थान पर गिरा जहां पर गंगा जी और समुद्र का मिलन हो रहा था। इसी स्थान को फिर गंगा सागर भी कहा गया। कहते हैं कि जब यह तेज जल में प्रवेश किया तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यही जलंधर था। क्योंकि दैत्य शिवजी के तेज से पैदा हुआ था, तो इसकी शक्ति का अनुमान आप वैसे भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यह बालक इतना भयानक था कि जब भी वो रोता तो सारा संसार बहरा हो जाता। जब उसकी रोती हुई ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे का विलाप ऐसा था कि ब्रह्मा जी भी रोने लगे। उन्होंने ही इस बच्चे का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। खैर, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वयस्क हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर का राज्याभिषेक किया। उस समय पर एक और बहुत बड़ा असुर था, कालनेमी, जिसकी पुत्री वृंदा विवाह के योग्य हो गई थी। इस तरह जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। वैसे वृंदा तो थी असुर की बेटी, पर स्वयं विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और इधर जलंधर धीरे धीरे असुरों का शासक बन चुका था। सब उसे असीम शक्तिशाली मानने लगे थे। पर एक रहस्य की बात यह थी कि उसकी सारी शक्तियों का कारण उसकी अपनी पत्नी वृंदा थी। वृंदा विष्णु भक्त होने के साथ बहुत बड़ी पतिव्रता भी थी। पतिव्रता की शक्तियों के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं दोस्तों। यही कारण था कि जलंधर का किसी भी युद्ध में हारना संभव नहीं था। उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बात अब देवताओं के राज्य पर आ गई थी। जलंधर का लोभ और लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने को अजय, इनविंसिबल मानने लगा। इतना कि अब उसकी नजर कैलाश पर भी थी। जलंधर कैलाश और पार्वती जी को अपने अधीन कर लेना चाहता था। शिवजी को जब यह बात पता चली तो उनका क्रोध एक भयंकर युद्ध के रूप में सामने आया।
शिव और जलंधर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर जैसा होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं रहा था। शिव जी का हर प्रहार जलंधर के सामने फेल हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन शक्तिशाली है जो महादेव के सामने टिका हुआ है। फिर रहस्य सामने आया कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म ही जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति है। उपाय तो दिख गया था, पर उसे कार्यान्वित करना आसान नहीं था। पतिव्रता का धर्म कौन तोड़ सकता था? आखिर विष्णु जी ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया। वैसे यह ठीक तो नहीं था, परंतु क्या करते? विष्णु जी ने अपनी योग माया के द्वारा एक शव वृंदा के आंगन में डाल दिया। वृंदा को ऐसा लगा कि यह शव उसके पति जलंधर का है। उसे मरा हुआ समझकर के वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। जब उसने देखा और उससे पूछा, तब उसने कहा कि वो उसमें प्राण डाल सकते हैं, और उन्होंने वैसा किया भी। जैसे ही उस शव में प्राण आए, वैसे ही खुशी के मारे वृंदा ने उस शव का आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही पतिव्रता का सतीत्व नष्ट हो गया, और उसके साथ ही जलंधर की शक्ति भी क्षीण फीबल हो चुकी थी। शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को यह छल कपट लगा कि जिस विष्णु जी को वो इतना पूजती थी, उन्होंने ही उसके साथ धोखा किया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जन्म लोगे और एक दिन छल के द्वारा तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और तुम दुख भोगोगे। विष्णु जी ने सर झुकाकर इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वृंदा ने ऐसा कहकर खुद को भस्म कर लिया, जिसमें से एक तुलसी का पौधा उगा। तब विष्णु जी ने कहा कि जहां वो होंगे वहां पर तुलसी भी होगी, और इस तरह तुलसी विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, विष्णु जानते थे जो वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, पर क्या वो दुनिया को असुर के हाथों खत्म हो जाने देते? वो राक्षस जो कैलाश पर कब्जा करना चाहता था, यदि उसे रोका नहीं जाता तो सोचिए दुनिया का क्या होता। पतिव्रता के धर्म को भंग करने का पाप तो विष्णु जी को उठाना ही था, पर इस काम के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई थी। इसीलिए दोस्तों, एक बड़े काम के लिए यदि कुछ अनुचित करना पड़े तो उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही धर्म कहता है। हां, यह बात और है कि ऐसा करने का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, जो कि विष्णु जी ने भी भोगा। कहते हैं कि इसी वृंदा के श्राप से विष्णु जी राम बने और धरती पर आए, और फिर सीता का वियोग भी सहा। परंतु विष्णु जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका धर्म था मानव जाति की रक्षा, असुरों और दैत्यों का संहार। उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा, जो उन्होंने सहर्ष चुकाया। प्रिय मित्रों, जिन नियमों को भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, वो स्वयं भी उसी के अधीन रहे हैं। उन नियमों को कभी भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम प्रथा, संस्कृति और संस्कार में। आज का विषय कि कई सारे लोग सुखासन में बैठकर क्यों खाने को ग्रहण करते हैं। आजकल तो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, होटल्स में भी डाइनिंग टेबल होते हैं। आप जानते हैं दोनों में क्या अंतर है? जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होता है। हम खाने को अपनी ओर लाते हैं और खाने को ग्रहण करते हैं। जितना खाना हम खा सकते हैं उतना खाना हम खा लेते हैं, और उस कारण हमें यह भी नहीं पता चलता है कई बार कि हमारा स्टमक कितना फुल हो गया, क्योंकि वो खाना ऊपर तक आ गया है और हम ओवर ईट कर लेते हैं। वजन भी हमारा बढ़ जाता है। जब हम नीचे जमीन पर बैठ के खाते हैं तो हम खाने को अपनी ओर नहीं लाते हैं, हम खाने की ओर जाते हैं और खाने को खाते हैं। उस कारण हमारा जो स्टमक है, जो पेट है, उस पर प्रेशर पड़ता है, वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, और हमारा जो पेट है वो पूरी तरह भरता भी नहीं है। जितनी भूख होती है ना, उससे थोड़े कम पे हमारा स्टमक, हमारा पेट हमारे ब्रेन को बता दे कि बस करो, और नहीं खाया जाएगा हमसे। और उस वक्त वो सिग्नल मिलने की वजह से हम लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, वो ज्यादातर लोग जो है वो मोटे नहीं होते हैं, और वो खाना सही समय पे रोक देते हैं। तो अगली बार जब आपने वजन घटाना होगा अपना, तो याद रखिए जमीन पे बैठ के खाइए। धन्यवाद। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नितये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देव जननी परा त्वयैव धारयते सर्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा तुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव
शं शनैश्चराय नमः ॐ शं शनैश्चराय नमः ॐ शं शनैश्चराय नमः ॐ शं शनैश्चराय नमः सूर्यपुत्राय शनेश्वराय नीलवर्णं सुशोभाय ॐ सूर्यपुत्राय शनेश्वराय नीलवर्णं सुशोभाय ॐ शन्नो देवीर्भिष्टाय अपो भवन्तु पीतये संयोर्भिस्वन्तु नः कोणान्तकाय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमो नमः नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं
शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शं शनैश्चराय नमो नमः। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।